नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सर्व सनातन महाकुंभ में। इस महाकुंभ में 24 घंटे निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं, जहां हजारों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है। इन भंडारों में बड़ी तादाद में साधु संत भोजन प्रसाद पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 24 घंटे निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं, जहां लाखों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इन भंडारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजन प्रसाद पा रहे हैं। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क साफ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ कम से कम 2000 आदमी प्रतिदिन भोजन कर रहा है। यहाँ जो भी भोजन बनता है सामान्य बनता है, सामान्य मसाला, हर चीज सामान्य। क्या क्या पड़ता है? सामान्य मसाले पड़ते हैं। क्या बनता है रोज? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी सब बनता है। तो ये बताइए, क्या रोज रोज बदल के बनता है? बदल के बनता है। बदल के बनता है। आज छोले बना है। आज छोले बना। हाँ, छोले, चावल, पूड़ी, खीर। खाने का समय यहाँ है 11 बजे और लगभग 2000, 2200, 1800, 1500 जितना जो है भक्त आ जाते हैं, जो तो सब प्रेम पूर्वक से यहाँ भोजन कराया जाता है। सभी खाने में क्या क्या बनता है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, खीर, पनीर, कोई बदल बदल के बना जाता है। मतलब कोई भी श्रद्धालु भूखा पेट नहीं जाता? नहीं, सबको बुला करके अच्छे से बैठा करके उनको प्रेम से खिलाया जाता है और प्रेम से खिलाने के बाद फिर उनको जो है विदा किया जाता है। इन भंडारों में बिना किसी से उनकी पहचान जाने निस्वार्थ सेवा भाव से भोजन खिलाया जाता है, जो बेहद पुण्य देने वाला भी होता है। इस वक्त महाकुंभ में हजारों श्रद्धालु रोज भोजन कर रहे हैं। ये भंडारा यहाँ 10 से 4 बजे तक अभी चल रहा है, उसके बाद अनवरत चलेगा। सर, महाकुंभ भी आने वाला है, कितने लोगों की रोज आने की उम्मीद रहती है? हमारे अखाड़े में जी। मेरे अखाड़े में लगभग 1.5 से 2.25 लोग आते हैं खाना खाने, और अनवरत चलेगा भंडारा। महाकुंभ भी जैसे नजदीक हाँ। है, जैसे अभी आपने बताया कि आपके भंडारे में 800-900 लोग खाते हैं। हाँ। लेकिन अब महाकुंभ भी आ रहा है। हाँ। तो महाकुंभ में कितने लोग के आने? और उसमें 20 से 25 हजार लोग पर डे खाना खाएंगे। पर डे खाना खाएंगे। अब भंडारे का आयोजन कैसे होता है? सामग्री कैसे आती है? सामग्री सब महाराज की तरफ से आती है। महाराज की तरफ जी। से आती है। और एक पंगत में कितने लोग बैठते हैं? एक पंगत में मान के लिए 10,000 12,000 लोग बैठते हैं। ये तक 11 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक चलता है भंडारा। कितने लोग खाते हैं रोज? 2500, 1000 आते हैं। अब भंडारे की अगर हम बात करें तो भंडारे में क्या क्या सामग्री जो है वो उपयोग की जाती है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी। पूरी मतलब एकदम सात्विक भोजन जो है वो हाँ, होता है। सादा भोजन। सादा भोजन। हाँ। ये रोजाना भंडारा चलता है, लोग यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क उनको भोजन मिलता है, स्वच्छ भोजन मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे कुदरत की माया है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की। अन्न क्षेत्र चलता है। अभी जब तक शाही प्रवेश नहीं, छावनी प्रवेश हो जाता है, तब तक मनसा देवी की तरफ से अन्न क्षेत्र चल रहा है। कोई भी 24 घंटे एनी टाइम कभी भी आकर भोजन कर सकते हैं। बाकी 4 तारीख से छावनी प्रवेश के बाद में 12 बजे से 2 बजे तक भंडारा चलता है, जिसमें 2500 3000 जो भी आदमी पब्लिक आ जाए वो भंडारा भोजन करता है। मतलब कोई भूखा पेट नहीं जाता, जो भी आ जाए। शाम को 8 बजे के बाद आरती पूजा होने के बाद में पंगत की फिर भंडारे होती है। दोनों टाइम भोजन होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ बनता है। जितने भी आइटम भोजन आ जाए, दक्षिणा, पानी सब उसके साथ में। महाकुंभ के दौरान हजारों श्रद्धालु इन भंडारों में साफ, स्वादिष्ट और निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये भंडारे चलाता कौन है, कहां से आता है इन भंडारों का सामान, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कराना आसान बात नहीं है। यहाँ पर रोज जो भंडारा होता है उसका आयोजन होता है, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उसको प्रसाद के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो है 11 बजे से लेकर शाम को
5 बजे तक जो है वो भंडारे का आयोजन होता है और यहाँ पर बिल्कुल सात्विक भोजन जो है वो बनता है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर देखिए गरम गरम जो है पूड़ी छन रही है। यहाँ पर देखिए जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा जो है स्टाफ यहाँ पर रखे गए हैं। कोई पूड़ी बना रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है, तो कोई लोई बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु जो है वो भूखा पेट नहीं रहता है। हालांकि महाकुंभ जो है वो अब आने वाला है, तो उसमें भी जो है वो श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ बढ़ेगी। हम आपको एक बार जो है वो किचन की तरफ ले चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो सामान रखे हुए हैं और देखिए यहाँ पर अलग अलग जो बाल्टियों में जो है अलग अलग तरीके के जो है सामान रखे हुए हैं और इसी बाल्टियों में जो है वो जो है भंडारे का जो प्रसाद है वो श्रद्धालुओं को परोसा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस भंडारे की अगर हम बात करें तो ये भंडारा जो है पूरे 1.5 महीने जो है यहाँ पर चलेगा, जब तक कि महाकुंभ का जो है आयोजन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था भी अलग अलग आश्रमों और संगठनों की तरफ से की जा रही है। कुछ इसी तरह की व्यवस्था इस्कॉन ने भी की है। इस्कॉन की ओर से यहाँ पर मेगा किचन बनाया गया है, जहाँ पर हर दिन करीब 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था है। इस्कॉन की तरफ से भी भोजन की व्यवस्था कराई गई है, जहाँ पर 1 लाख लोग भोजन कर सकते हैं। मेगा किचन से लोगों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। इस किचन में लगभग अभी 200 वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं और हमारा ये पूरा ऑपरेशन कैसा होता है, स्टेप वाइज होता है। पहले जो भी सब्जियां आती है, जैसे हमको अगर कल बनाना है 50,000 लोग का जो हमारा डेली बनता है, तो 2 बजे से ही हमारा किचन चालू हो जाता है और उसके 1 दिन पहले ही सारी सब्जियां जो है, जो छोले है या फिर कोई कटहल है, उसको भिगा दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो टमाटर है, बाकी अदरक है, मिर्ची है, वो सब कट के हम लोग रेडी रखते हैं। उसके पश्चात सवेरे 5 बजे आके हम लोग अपना कुकिंग चालू करते हैं और 5 से लेकर 9 बजे तक हमारा ये पूरा कुकिंग लगभग 50,000 का हमारा रेडी हो जाता है। और उसके बाद जैसा जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम और बनाते हैं। अगर आवश्यकता हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया और लग रहा है तो हम और बनाते हैं। स्नान वाले दिन लगभग कितने लोग? स्नान वाले दिन हम 1 लाख लोगों का, हमने पिछले स्नान का जो तारीख था मकर संक्रांति के दिन हमने 1 लाख लोगों का बनाया था। तो हमने 9 बजे जैसे ही हमारा किचन ख़त्म हुआ फिर से हमने ऑपरेशन चालू किया और लगभग 2 बजे तक हमने वापस से 50,000 लोग का बनाया और 1 लाख का हमने पूरा किया। हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरे अडानी परिवार का, जिन्होंने इतना भरपूर मात्रा में हमें मदद किया कि हमारी सक्षमता एक स्तर तक थी, लेकिन उनके साथ आने से हम और कई गुना ज़्यादा भक्तों को, जो यहाँ पर श्रद्धालु साधु संत आए हैं, उनको हम और ज़्यादा स्तर पर जो है प्रसाद वितरण करने का प्रयास कर पा रहे हैं। हमें याद है कि जब हम पहले कुंभ मेला में आते थे, मैं 2013 से सब कुंभ मेला में जा रहा हूँ, तो हमारी क्षमता हर रोज़ 5-10 हज़ार भक्तों को खिलाने की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वो भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, तो ये क्षमता सीधा 5 से 10 गुना तक बढ़ गई, जो हमारी क्षमता में नहीं था। तो हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतने अलग लेवल पर वो इस इस्कॉन के इस मेगा किचन को लेकर गए हैं। पूरे परिवार का हृदय से धन्यवाद और आभार। कुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए रोटी मशीन से निकाली जा रही है। ये रोटी मशीन एक बार में 2000 से ज्यादा रोटियां निकालती है। दिन भर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज क्षेत्र में भंडारा खाने के लिए आते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा के पर्व से शुरू हो चुका है और ऐसे में अब तक 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह पर भंडारों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर भूखा नहीं रह रहा। लेकिन यहाँ पर जो रोटियां बन रही हैं वो मशीन से बन रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसा जगह पे अन्न भंडार चल रहा है जहाँ पर रोटियां जो है वो मशीन से बनाई जा रही हैं। तस्वीरों में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर रोटी वो मशीन से
निकल रही है और इस मशीन में लगभग 10,000 रोटियां प्रतिदिन निकलती हैं, क्योंकि भंडारे में जब श्रद्धालु आते हैं तो काफी मात्रा में आते हैं और इसलिए कोई श्रद्धालु भूखा न रहना पाए उसके लिए जगह जगह पर भंडारे भी चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये रोटी मशीन एक दिन में कितनी रोटी निकालती है? नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित रोहित शर्मा हूं, संस्थापक प्रयागराज अन्न क्षेत्र का, जो कि तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से विगत 6 वर्षों से यहाँ पर संगम क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा कर रही है हमारी संस्था। और ये रोटी की मशीनें उसी कड़ी में पिछले वर्ष हम लोग लेकर आए थे माघ मेले के दौरान, और इस रोटी की मशीन आने से हम लोग का जो मैन पावर था वो बहुत मजबूत हो गया है। पहले क्या होता था कि हम लोग जब कचौड़ी और रोटी निकालते थे तो 20-20, 25-25 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी रोटी को बेलने के लिए, रोटी को कंप्लीट करने के लिए। परंतु अब ईश्वर की ऐसी कृपा हो गई है, रोटी की मशीनों के द्वारा रोटी बनाए जाने की वजह से हर एक चीज बहुत इजी वे में हो रहा है। दिन भर में कितनी रोटी निकल जाती है? कितने श्रद्धालुओं का भोजन ये मशीन निकाल लेती है? ये दोनों जो मशीनें हैं, ये दोनों मशीनें 1 घंटे में 2-2 हजार रोटी निकाल रही हैं। और हमारा लोग का जो इंटेंशन है, हमको कम से कम 10,000 से 15,000 आदमी को प्रतिदिन भोजन कराने का काम हमारी संस्था करती चली आ रही है। मतलब एक मशीन 2,000 रोटी आराम से निकालती है? जी, एक बार में? 1 घंटे में 2,000 रोटी एक मशीनें निकालती है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो हमारे पास आटा सानने वाली भी मशीन है, लोई को काटने वाली भी मशीन है। मतलब हर एक चीजों को हम लोगों ने एक ऐसा उसको आधुनिकीकरण दे दिया है कि जिससे चीजें बहुत इजी वे में जा रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, प्रयागराज अन्न क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वो यहाँ पे आएं और हम सभी के साथ इस पुण्य के कार्य में भागीदार बने और इस प्रसाद का पूरा आनंद लें। तो आप देखिए कि किस तरह से इस मशीन से देखिए रोटी हम आपको निकलते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से गरम गरम जो रोटी है वो निकल रही है। और रोटी की लोई देखिए, सबसे पहले ऊपर रोटी की लोई यहाँ से रखी जा रही है और इस पे प्रेस करने के बाद अपने से अंदर प्रेस हो रही है और इसी से रोटी लगातार देखिए आते धीरे धीरे इसमें आँच आ रही है और नीचे जाते जाते ये पूरी रोटी आसानी से ये बाहर निकल रही है। हालांकि इस तरह की 2 मशीनें हैं और ये मशीन 1 घंटे में 2,000 रोटी, यानी कि अगर हम बात करें पूरे दिन की, तो पूरे दिन में 10,000 से ज्यादा रोटी ये मशीनें निकालती हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को भूखा न रहना पड़े। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो जब पहले रोटियां बेलने के लिए, सेकने के लिए कम से कम 25 से 30 लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस मशीन के आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो रोटी का जो काम है वो आसान हो गया है। क्योंकि महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जगह जगहों पर भंडारों का संचालन भी किया जा रहा है ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ से भूखा वापस न जाने पाए। तो इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के अन्न क्षेत्र पर है, जहां पर हमने आपको रोटी मशीन के बारे में बताया है। और ये रोटी मशीन एक बार में, यानी कि 1 घंटे में 2,000 से ज्यादा रोटियां निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने महाकुंभ टेंट सिटी की पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें महाकुंभ की भव्यता की झलक दिखाती हैं। इसरो की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें पहले और बाद की ये तस्वीरें देखिए साफ तौर पर नजर आएगा। पहले और बाद की तस्वीरों में अगर हम देखें तो किस तरह से इस संगम नगरी को सजाया गया और फिर ये तस्वीरें जहां पर जो स्थान खाली नजर आ रहा था वो आज पूरी तरह से भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, तमाम व्यवस्थाओं से। महाकुंभ 2025 में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद 27 जनवरी को होनी है और इसी के चलते श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने बताया कि 27 तारीख को होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी। इस धर्म संसद में कई साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर शामिल होंगे। साधु संतों ने कुछ विचार किया है, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। महाराज जी, बैठक को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं आज? अभी ये बताइए, 27 तारीख को जो धर्म संसद होगी उसको बैठक को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं अभी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारा पूरा प्रयास है हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो और 27 जनवरी को
जितने भी हैं हमारे संत है, महात्मा है, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े मठाधीश है, सभी यहाँ मेला क्षेत्र में उपस्थित होंगे और एक बैठक रखी हुई है। बैठक में हमारा जो मकसद है, हमारा कोई किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा जो मिशन है, हमारा मकसद है कि स्नातन बोर्ड का गठन हो, स्नातन बोर्ड कैसा हो, उसका प्रारूप क्या हो, वो हमने बाइलाज तैयार करना शुरू किया है और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में हमारा बाइलाज तैयार हो जाएगा और उसके बाद 27 को हम इसका ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे स्नातन बोर्ड का प्रारूप क्या है और हमारा प्रयास रहेगा जो प्रारूप बहुत अच्छा हो और बहुत ही सुंदर हो। देखिए ये महाकुंभ है, महाकुंभ में आपने देखा होगा हम लोग यहाँ क्यों आए थे, अमृत पाने के लिए, अमृत की वर्षा यहाँ होनी है और हमारा प्रयास होगा 27 को हमारा समुद्र मंथन होगा और शाम को उसमें से अमृत कलश निकालेंगे जिसका नाम स्नातन बोर्ड होगा। महाराज जी, सनातन बोर्ड को कैसे बायलॉज में कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन इसमें अध्यक्ष होंगे, कौन कौन पद के लोग, कैसे करेंगे इसको आप? नहीं देखिए वो कहना यहाँ उचित नहीं है, वो जब हम सब बैठेंगे वार्ता करेंगे उसके पश्चात घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि कल जो 54 मंत्रियों ने स्नान किया है वो छपरा छपरी स्नान कर रहे थे। देखिए हमारे अखिलेश जी स्नातन विरोधी है, ऐसी बातें करते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा उनके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है, उनका विरोध करना भी ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, जिनका कहना है कि यहाँ पर सनातन बोर्ड की मीटिंग हुई है और 27 तारीख को धर्म संसद होगी जिसमें सनातन बोर्ड की पूरी तरीके से मांग की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर सबको जागरूक करने के लिए 2500 बच्चों ने यात्रा निकाली, जिसमें लगभग अलग अलग राज्यों के स्कूल के बच्चे शामिल हुए। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा पर्व से हो चुकी है और इस महाकुंभ में सभी लोगों ने अपना लगभग योगदान दिया हुआ है और आज करीब 2500 स्कूली बच्चे जो हैं वो महाकुंभ की यात्रा को लेकर निकाल रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि आप देखिए किस तरह से विद्या भारती की तरफ से जो स्कूली यात्रा निकल रही है, इसमें लगभग अलग अलग राज्यों के 2500 बच्चे शामिल किए गए हैं, क्योंकि महाकुंभ का पर्व कोई छोटा पर्व नहीं है, एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को जागरूक करने के लिए, दिखाने के लिए हर विभाग अपनी तरीके से तैयारी कर चुका है और अब स्कूली बच्चे जो हैं वो भी महाकुंभ के इस पावन पर्व पर अब यात्रा के दौरान उतर चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि 2500 स्कूली बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं और ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और यात्रा करने के साथ साथ यहाँ की जनता को संदेश देंगे कि आखिर महाकुंभ का क्या महत्व है, महाकुंभ कितने सालों में लगता है और महाकुंभ के क्या उद्देश्य होते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सामने 2500 स्कूली बच्चे हैं जो इस महाकुंभ पावन पर्व की अपने साथ यादों को सजो तो रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको बच्चे दिखाई पड़ेंगे। तो महाकुंभ का पर्व है, रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के साथ साथ क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व बहुत नजदीक है, उसको भी लेकर यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कि बैंड बाजों के साथ पूरी अपने स्कूल ड्रेस में हैं और लगातार लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाकुंभ की महत्वता हमारे जीवन में क्या है, महाकुंभ कितने सालों में लगता है, अर्धकुंभ कितने सालों में लगता है और माघ मेला कितने सालों में लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूली बच्चे जो है वो अब अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। आज महाकुंभ का 11वां दिन है और 10 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। आज 7 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ 2025 में बुधवार को 48 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई, जबकि 10 लाख कल्पवासी और 38 लाख भक्त भक्ति में एकजुट हुए। सनातन बोर्ड को लेकर निरंजनी अखाड़े में आज खास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी समेत बाकी के साधु संत इसमें मौजूद रहे। तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 7 लाख से ज्यादा लोगों ने आज स्नान किया है।
तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मौनी अमावस्या भी है और इस दिन भी अमृत स्नान होगा। और इस दिन आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो 26 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के स्वामी भूपेंद्र गिरी जी ने कहा कि इस महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार महाकुंभ का बहुत ही उत्कृष्ट डिजिटलाइजेशन किया गया है। हर हर महादेव। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ, ऋषिकेश, डेरीवाला पीठाधीश्वर, खड़ दर्शन साधु समाज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। हम योगी जी के राज में पहले 2019 का कुंभ भी अर्ध कुंभ भी देख सकते हैं। वो अर्ध कुंभ भी भव्य कुंभ लग रहा था, लेकिन ये कुंभ जो है इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी मैं डिजिटल सेंटर से होकर के आया हूँ। जितना अच्छा कुंभ का डिजिटलाइजेशन किया गया है, पूरी तरह से वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर जो तथ्य हैं, जो कुंडलनी के तथ्य हैं, जो सातों चक्र के तथ्य हैं, वो सारों को इतनी अच्छे उन्होंने फिल्माया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात वो जो नारद जी का उन्होंने कंसेप्ट AI रखा है कि हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के, इसको हम उत्तम प्रदेश कहते हैं, उत्तम प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तो इस महाकुंभ पर हिंदी खबर की महा कवरेज लगातार जारी है और आगे भी हम आपको तमाम व्यवस्थाओं से बताते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जो लोग श्रद्धालु अभी प्रयागराज नहीं पहुंचे, वो हमारे इस खास पेशकश के माध्यम से सभी बातें जान सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।